धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाई, द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी अपने समय में बड़ी योग्य लड़की थी और उसके लायक वर तलाश करने के लिए उनके पिताजी बड़े व्याकुल थे। राजा द्रुपद, तुम्हारी लड़की जैसी योग्य है वैसे ही लड़का मिलना चाहिए। बहुत तलाश किए उन्होंने। आज कोई आदमी सुखी है, आज कोई आदमी स्वस्थ निरोग है, आज कोई आदमी अच्छा है, ये अंदाज तो नहीं लगता कल क्या होने वाला है। कल की भी बात देखनी पड़ती है, लड़की की बात तो जिंदगी भर की है। जिंदगी में आज लड़का अच्छा है, कल खराब हो जाए, कल दुखी रहे, उन्नति के द्वार उसके बंद हो जाए, लड़की भी परेशान हो, जमाई भी परेशान हो, तो कैसी बात बने। राजा द्रुपद इसी फिक्र में थे कोई ऐसा लड़का तलाश करें जिसका भविष्य अच्छा हो। चाहे आज की स्थिति कमजोर हो पर भविष्य अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। भविष्य की तलाश करने के लिए उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया। भगवान एक बात बताइए, ये कैसे मालूम पड़े कि किसी आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है। स्त्री की बात चली, उन्होंने कहा नहीं ये बेकार बात है। जो ग्रह लाखों करोड़ों मील दूर रहते हैं वो आदमी पर क्या असर डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो सारी जवानी जमीन पर, सारी सृष्टि पर डाल सकते हैं, सारी मनुष्य जाति पर डाल सकते हैं। एक आदमी पर अमुक ग्रह असर डालेगा, एक आदमी पर अमुक ग्रह, गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत बात है। इसमें बेसिलसिले की बात है। हम किसी की जन्म पत्री देख करके ये नहीं बता सकते कि इस आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है। हाथ देख करके हम नहीं बता सकते इस आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है। तो फिर बताइए कैसे पता चलेगा कि जिसको हम अपनी लड़की का ब्याह करें वो कैसा होगा, भविष्य अच्छा है खराब है। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को एक बात बताई, बेटे एक ही बात है जिससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस आदमी का भविष्य अब खराब होने जा रहा है कि अच्छा होने जा रहा है। बताइए साहब, वही बताइए। आदमी मन लगा करके कोई काम करता है। जो आदमी मन लगा करके काम नहीं करता होगा, जो भी काम करता हो बेटे, उसमें नुकसान जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उथला हो जाएगा, उसकी निंदा होगी, उसके बॉस नाराज होते चले जाएंगे, ये कहते चले जाएंगे तेने हमारा काम बिगाड़ दिया, काम अस्त व्यस्त होगा। और जहाँ कहीं भी जाएगा सफलता मिलेगी। इससे तो काम कर रहा है, मन से कर ही नहीं रहा है, मन कहीं फिर रहा है, शरीर कहीं फिर रहा है, सफलता उसको नहीं मिल सकती है। राजा, अगर तुम्हें लड़का तलाश करना हो तो कोई ऐसा तलाश करना जो मन लगा करके, जिसका मन अपने काम में लग जाता हो। अपने काम से मतलब बेटे मेरा भौतिक से भी है और आध्यात्मिक से भी है। आध्यात्मिक सफलताएं आपको तब मिलेंगी जब आपका उस समय मन लग जाए। मन अगर नहीं है, बेगार भुगतने की तरीके से, लकीर पीटने की तरीके से कोई भजन पूजन कर लेंगे, क्या परिणाम निकलने वाला है, क्या फल, कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। लकीर पीटने से क्या बना है। लकीर पीटने के हिसाब से अगर घर का कोई काम करते रहें तो बेटे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप किसी काम में अपने आप को भुला नहीं देंगे, गंवा नहीं देंगे, तन्मय नहीं हो जाएंगे। ये सिद्धांत बहुत देर तक राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य समझाते रहे। तो महाराज जी बताइए फिर मैं कैसे जमाई तलाश करूँ और कैसे लड़की को अपनी ब्याह करूँ। तो इसके लिए एक परीक्षा रखनी पड़ेगी कि मन लगा करके कोई आदमी काम कर सकता है कि नहीं। तो लीजिए, हमको तो मालूम नहीं है मन की परीक्षा क्या हो सकती है। उन्होंने एक मछली का इंतजाम किया, नकली मछली जो घूमती थी एक चक्कर के ऊपर घूमती थी, ऐसे पंखा घूमता है। उस पर उन्होंने ये शर्त रखी कि जो कोई मछली की आंख में तीर मार देगा बस उसको हम मान लेंगे ये मन लगाना जानता है और निशाना लगाना जानता है। निशाना लगाना और मन लगाना एक ही बात है बेटे। मन लगाने से और निशाना लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कला नहीं है कोई, मन लगाना ही कला है। मन लगाना ही कला। इंतजाम हुआ, दूर दूर के राजाओं ने और राजकुमारों ने सुना द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। सब पहुंचे, हजारों और हजारों राजकुमार पहुंचे, हम शादी करेंगे, द्रौपदी बड़ी योग्य है, हम शादी करेंगे। तो उन्होंने ये इंतजाम रख दिया, चलिए निशाना लगाइए, निशाना लगाइए। आप मछली की आंख में निशाना लगा सकते हैं तो द्रौपदी का आपको स्वयंवर हो सकता है और आपके साथ शादी हो सकती है। बहुत से राजकुमार आए, देखा कि ये तो बड़ी भीड़ लगाएंगे और समय खराब करेंगे, पहले आप बात का जवाब दीजिए फिर हम पूछेंगे आप निशाना लगा सकते हैं कि नहीं। राजकुमार एक आया और उससे पूछा द्रोणाचार्य ने, बताइए चक्कर में घूमने वाली मछली की आपको क्या क्या चीज़ दिखाई पड़ती हैं। हमको मछली की टांगें दिखाई पड़ती हैं, हाथ पांव दिखाई पड़ते हैं, सिर दिखाई पड़ता है, तो आप भाग जाइए, आप निशाना नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो लगा के दिखाइए। लगाया, लगाई नहीं। आपको सारी मछली दिखाई पड़ती है, भला कैसे निशाना लगा सकते हैं, आपको निशाना नहीं है। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सबसे सवाल पूछते गए और जिन्होंने ये कहा मछली का ये हिस्सा दिखता है, उसको उन्होंने मना कर दिया, तुमको तीर चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती।
सब भागते चले गए। एक लड़का आखिर में आया, उसने कहा गुरुदेव मैं निशाना लगाने के लिए कोशिश करूंगा। तो बेटे पहले निशाने से पहले ये बताओ तुमको मछली का क्या क्या शक्ल इस पानी की छाया में दिखाई पड़ता है? गुरुदेव हमको मछली की आंख दिखाई पड़ती है। मछली की मूंछ नहीं, बिल्कुल। मछली की पूंछ बिल्कुल नहीं। आंख के अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है बेटे अपना तीर उठाओ और निशाना लगाओ। उन्होंने, अर्जुन ने तीर लगाया, ठीक निशाने पर बैठा। साहब ठीक निशाने लगाने की कला नहीं है बेटे, कोई कला नहीं है दुनिया में। अच्छा काम करने की और सफलता पाने की दुनिया में कोई कला नहीं है। एक ही कला है कि आप सारा मन लगा करके और सारी तबीयत लगा करके किसी काम में अपने आप को खो देते हैं और गंवा देते हैं और घुला देते हैं। उस काम में इतने तन्मय हो जाते हैं कि आप अपनी होश आवास गायब कर दें और वही चीज़ सामने रह जाए, दूसरी रहे नहीं। बेटी आपको सफलता मिल सकती है। सफलता है भौतिक जीवन की। कल मैं आपको 3 कोशों की बाबत सुना रहा था। ये तीनों के तीनों कोश हमारे स्थूल शरीर से संबंधित थे। एक शरीर हमारा अन्नमय कोश, जिसको मैं बता रहा था। अगर आप अन्नमय कोश ठीक रखें तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है और लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। कल मैंने आपसे कहा था। और आपको आलस्य और प्रमाद हटा देने के पश्चात आप किस तरीके से दुनियावी सफलताएं पा सकते हैं, ये मैंने बाटा का हवाला दिया था और मैंने हजारी किसान का हवाला दिया था, पिसनहारी का हवाला दिया था। श्रम का देवता जो अपने पसीनों के बूंदों के रूप में हीरे और मोती टपकाता रहता है, आप उन हीरे और मोतियों को समेट करके रख सकते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ आप मालदार होकर के रहेंगे, जो भी आपकी मालदारी की इच्छा हो। विद्या की दृष्टि से आप मालदार होना चाहेंगे, आप विद्वान हो जाएंगे। आप पैसे की दृष्टि से मालदार होना चाहेंगे, आप पैसे वाले हो जाएंगे। आप शरीर की दृष्टि से मालदार होना चाहेंगे, आप सेहत वाले हो जाएंगे। जो भी आप चाहेंगे हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप शरीर को बर्बाद न करें, तबाह न करें। इसको छैनी हथौड़े लेकर के आप तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, कृपा कीजिए इसके ऊपर तोड़िए मत। आप इसको बना नहीं सकते। तो भगवान ने जो बना हुआ शरीर दिया है, आप इस तरीके से रहिए, तमीज से रहिए, होशियारी से रहिए, भले मानसों की तरीके से रहिए। उसको बर्बाद करने पर उतारू मत रहिए। आप ये कर सकते हो तो अन्नमय कोश की प्रत्यक्ष साधना हो जाएगी। परोक्ष साधना बताइए बेटे, मैं बता दूंगा, मेरे क्यों प्राण खाता है? नहीं साहब कोई ऐसी विधि बताइए, जादू बताइए। जादू पीछे पूछना, जादू पूछने से पहले ये देख कि जो अन्नमय शरीर है इसको व्यवहारिक जीवन में उपासना कैसे की जा सकती है। जादू तो उसमें जामन है, दही में जामन डाल देते हैं, दूध में जामन डाल देते हैं, दही जम जाता है। नहीं साहब जामन लाइए, हमारे बेटे जामन ला देंगे हम, तो ये तू उससे ले ले, कैसे? दूध का इंतजाम कर। नहीं महाराज जी दही नहीं है तो कैसे जमेगा? अच्छा दही नहीं है तेरे पास तो मैं और तरीके बता सकता हूँ। चांदी की कोई चीज़ ले ले, उसमें डाल दे, चांदी की वजह से भी जम जाएगा। महाराज जी चांदी नहीं हो तो बेटे देख जरा साहब, फिटकरी का टुकड़ा ले ले और फिटकरी का टुकड़ा बारीक पीस करके दूध में डाल दे तो भी दही जम जाएगा। महाराज जी फिटकरी न हो तो देख बाजार में पसारी की दुकान पर एक तबाखीर आता है, उसे ले आ जरा सा पीस और उसमें भुरक दे तो भी जम जाएगा। और महाराज जी कुछ भी नहीं हो तो बेटे ठंडक में रख दे तो भी जम जाएगा। नहीं साहब ये बताइए काय से जामन लाऊं, जामन कैसे जमेगा? जामन के पीछे पड़ जाए, दूध का इंतजाम नहीं है, बात है नहीं, धोनी तेरे पास है नहीं, जमावन है नहीं। जामन बताइए, विधि बताइए, साधना बताइए। साधना ये है जिसकी वजह से हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो शक्तियाँ हैं और सामर्थ्य हैं और जो साधन हैं, इनका हम ठीक तरीके से उपयोग कर सकें तो बेटे हम निहाल हो सकते हैं। नई चीज़ें पाने की ज़रूरत क्या है? ये जो चीज़ें हैं पहले उनको तो इस्तेमाल कर ले। नई चीज़ें दिलवाइए, नया पैसा दिलवाइए, हम बेटे नया पैसा दिलवाएंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है। पर तू पहले ये बता कि जो पैसा तुझे मिलता रहा है उसको तने खर्च कर। बस हम ये तेरी तमीज़ और तेरी औकात, तेरी अकल और तेरी पात्रता, इस आधार पर हम तू जो मिलता रहा है वो खर्च कहाँ करता है पहले ये बता। नहीं साहब आपको क्या मतलब है इससे? हम चाहे जैसे खर्च करेंगे, आप तो पैसा दिलवाइए। नहीं हम नहीं दिलवाएंगे पैसा। पहले तू ये बात बता तू कहाँ खर्च करता है, तो किस काम के लिए मांगता है? नहीं साहब हम चाहे जैसे खर्च कर सकते हैं। नहीं चाहे जैसे नहीं खर्च कर सकते, पैसा मिलता है पात्रता के हिसाब से। गांधी जी को लोगों ने पैसे दिए और एक दिन एक पैसा जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी भारी भीड़ थी। गांधी जी बैठ गए जमीन पर और जमीन की में से, रेत में से उस पैसे को तलाश करने लगे। लोगों ने ये पूछा एक पैसे के लिए आप क्यों समय खराब करते हैं, हम आपको दूसरा पैसा दे देंगे और आप चलिए जहाँ समय खराब होता है। उन्होंने कहा आपके लिए से पैसे की कीमत हो सकती है, लेकिन जिस आदमी ने अपना पेट काट करके इस जिम्मेदारी से मुझे दिया था कि मेरे पैसे का सही इस्तेमाल होगा, उसको मैं अब क्या जवाब दूंगा? ये बताइए, उसको मैं अब क्या जवाब दूंगा? जिसने ये समझ के दिया था गांधी इस पैसे का ठीक इस्तेमाल करेगा और मैं ठीक इस्तेमाल नहीं कर सका, मैंने इसको गंवा दिया, मैं उसको क्या जवाब दूँ? बेटे आपको तरह तरह की चीज़ें मांगने से पहले, तरह तरह की फरमाइशें करने से पहले
ये देखना पड़ेगा कि आप में इतनी तमीज, इतनी योग्यता और इतनी पात्रता है। कोई चीज आपको भगवान दे तो आप भगवान की दी हुई चीजों का इस्तेमाल कर सकें। अपने हाथ पांव से कमाइए, बिगाड़िए, भगवान से क्या मतलब है? नहीं साहब, हम तो महात्मा जी से मांगेंगे, सदपुरुष से मांगे। हाँ, सदपुरुष भी दे सकते हैं, महात्मा भी दे सकते हैं, देवता भी दे सकते हैं, और देते हैं और दे रहे हैं, लेकिन तू बता करेगा क्या है? नहीं महाराज जी, आपको क्या मतलब है? नहीं बेटे, हमको मतलब है। हम तेरी औकात और तेरा व्यक्तित्व और तेरी तमीज और तेरी ज्ञान और तेरी पात्रता, इस बात से हम नहीं जान सकते कि तेने क्या कमाया, तेरे खर्च कैसे। सीधी बात बता मुझे, खर्च कैसे? तेरे पास जो अकल है उसका तू कहाँ खर्च करता है? मुझे ये बता, मैं तुझे नई अकल दूंगा। ज्ञान दीजिए, आपके गुरु ने बहुत ज्ञान दिया है बेटे, हमारे गुरु ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया है, विद्या के भंडार हमको पढ़े दिए हैं, लेकिन उससे देने से पहले ये पूछा इस ज्ञान का तू करेगा क्या? करेगा क्या? जब उसने इस बात का विश्वास कर लिया है कि जिस काम के लिए इसको दी जा रही है ठीक उसी काम में खर्च करेगा, तो मुझे ज्ञान के भंडार उसने डाल दी। बेटे, पैसे के बाबत में अपना सबूत देता रहा हूँ। 5 आदमी हम अपने घर में रहे हैं, हम और हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बूढ़ी माँ जो 92 वर्ष की उम्र पाकर के उस वक्त मरी जब मैं यहाँ आया, 2 हमारे बच्चे, 5 आदमी थे हम। 5 आदमियों में 200 रुपया माँ से खर्च करते थे। गरीब हम नहीं हैं। हमारे पास 2000 बीघे जमीन थी। उसका जब पैसा खत्म हुआ तो बेटे हमने वहाँ जमा कर दिया गाती तपोह में। और इससे पहले जब हम घर से आए हैं तो हमारे पास 80 बीघे जमीन थी जो 5000 रुपया प्रति बीघे के हिसाब से बिकी, और उससे 4 लाख रुपया आया। वो 4 लाख रुपए की दौलत हमने अपने गांव के हाई सेकेंडरी स्कूल में खर्च कर दी। हम गरीब नहीं है, कंगाल नहीं है, कंगाल नहीं है। अभी भी हम किसी प्रकाशक को लिखने दे 2000 रुपया महीना, यहाँ घर बैठे दे जाएगा हमको, कुछ करना चाहे तो। लेकिन बेटे हमने गरीबी की जिंदगी जी। क्यों गरीबी की क्यों जिंदगी जी? 200 रुपये महीने में हमने क्यों जिंदगी जी? एक एक पैसा हमने ये समझ के रखा ये कितना कीमती है। हम अपने लिए अनावश्यक कामों में, विलासता में और दूसरी फिजूल खर्चों में खर्च कर दें। इसकी अपेक्षा ये पैसा कहाँ खर्च हो सकता है, कहाँ जा सकता है, इसका क्या उपयोग हो सकता है? बेटे, हमारी अकल ने ये अध्यात्म हमारी ऊपर दिया। अध्यात्म वो उस कसौटी का नाम है, जो कुछ मिला हुआ है उसकी पात्रता पहले साबित करती है। नई चीजें मांगिए मत, बंद कीजिए मुँह। नई चीजें मांगिए मत, बंद कीजिए मुँह। इससे पहले ये बताइए आप करेंगे क्या, और करेंगे क्या? जवान की बात भी हम नहीं मानते, पहले सबूत दीजिए। आपका व्यक्तित्व इस लायक है कि आप कोई कीमती चीजें, भगवान का दिया हुआ अनुग्रह को आप पा करके आप हजम कर सकते हैं, या उन्हीं कामों में खर्च कर सकते हैं जिसके लिए भगवान अथवा देवता दिया करते हैं और दे रहे हैं और देंगे, उसमें आप खर्च कर सकते हैं। इसका जवाब दीजिए। बेटे, इसका परिणाम क्या हुआ? हमने एक एक पाई को इस तरीके से खर्च किया कि एक पैसा हीरे का होता है, मोती का होता है, जवाहरात का होता है। जवाहरात का होता है। हमने बहुत किफ़ायतशारी की है, बहुत किफ़ायतशारी की है। कई बार लोगों ने कहा आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है, दिमागी काम करना पड़ता है, आपकी खुराक कुछ होनी चाहिए, खुराक कुछ होनी चाहिए। मैंने कहा सब भगवान की एक काम करते हैं तो भगवान खुराक देगा ही। किसी ने माता जी को बता दिया, इनको आचार्य जी को एक गिलास नारंगी का रस दिया करो। यानी कैसे समझ में आ गया? एक दिन ले आई। कई बार तो मैंने कर दिया, फिर मेरे अभी मन आ गया देखें कुछ शायद फायदा हो जाए, मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। ऐसी मेरी अकल ने गवाही दी। मैंने पहला घूंट पिया और बेटी मुझे क्या हो गई? उल्टी हो गई। मेरे ईमान ने कहा ये कैसे हो सकता है? जिस गायत्री तपोह में हम इतने सारे कार्यकर्ता रहते हैं जो अपने घर छोड़ करके आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा है, जो रूखी रोटी खाते हैं, उनको रूखी रोटी खाती रहे तो संतरे का रस पिएगा, ये कैसे हो सकता है? बेटे मेरे उल्टी हो गई। या दोबारा मैंने गले में उंगली डाल करके फिर उल्टी करने की कोशिश की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे गले में कोई और उसका नारंगी का अंश रह गया हो। सारा जब मुझे विश्वास हो गया कि उल्टी पूरी तरीके से हो गई, तो मैंने एक दिन का उपवास किया और एक घूंट पी करके पिया, फिर नहीं करूँगा। तो क्या बात थी? किसी ने दे दिया था? दिया नहीं था बेटे, हमने पैसे से ही लिया था, अपने पैसे से थे, नारंगी से खरीदी थी। तो आपने क्यों नहीं खाया? बेटे हम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस धर्म और संस्कृति में हम रहते हैं, वो सब हमारे भाई। गांधी जी की स्त्री कस्तूरबा जब किसी गाँव में गई सफाई की शिक्षा देने के लिए, तो उस गाँव वालों ने ये कहा, आप सफाई की नसीहत देने हमको आई हैं, पर ये बताइए धोती है कि ये हमारे पास, इसको आधी को हम धो लेते हैं और आधी को हम पहन लेते हैं, फिर आधी को धो लेते हैं, आधी को हम पहन लेते हैं, बताइए हम कैसे कर सकते हैं सफाई धुलाई? गांधी जी की स्त्री ने कस्तूरबा ने गांधी जी से बताया, जिस देश में हम लोग रहते हैं इतने गरीब लोग रहते हैं। गांधी जी की आंखों में से आंसू आ गए और उन्हें उसी दिन से आधी धोती पहनना और आधी को ओढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जिस हमारे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को जब तक हम खुशहाल नहीं बना सकते और जब तक हम पैसे वाले नहीं बना सकते, इस लायक नहीं बना सकते, तो हमको हक नहीं है कि हम अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी मौज करें, मजा करें, विलासता करें
बेटे तपश्चर्या यहाँ से प्रारंभ होती है। एकादशी के दिन उपवास करूंगा, चंद्रायण व्रत करूंगा। हाँ, तू जरूर चंद्रायण व्रत करेगा, जरूर एकादशी का व्रत करेगा। कठोर, निष्ठुर, 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 क्या एकादशी का व्रत करेगा? ये तो बेटे करुणा से ताल्लुक रखती है, करुणा से ताल्लुक रखती है। तेरे अंदर इतनी करुणा है कि दूसरे आदमी जिनको आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उनकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए तू अपनी विलासिता के मुकाबले में क्या महत्व देता है और क्या तरजीह देता है। अपनी बीवी के लिए 5,000 रुपए की हीरे की अंगूठी खरीद करके लाया तू, ठीक है, पर मैं ये पूछता हूँ 50 रुपए में एक अंधी बुढ़िया के आंख का ऑपरेशन किया जा सकता था, और वो बेचारी बुढ़िया 50 रुपए का इंतजाम न कर सकी और बुढ़ापे भर में बची हुई जिंदगी में अंधी होकर के रही। यानी 50 रुपया प्रति बुढ़िया के हिसाब से वो खर्च कर डाला होता तो 100 बुढ़ियाओं की आंखें अच्छी हो गई होती, 100 बुढ़ियाओं की आंखें अच्छी होती है, 100 बुढ़ियाओं की आंखों में रोशनी पैदा हो गई होती। यानी 5,000 रुपया हीरे की अंगूठी लाया ना, हाँ अपने पैसे से लाया, मानता हूँ बेटे, तो अपने पैसे से लाया, चोरी के थोड़ी थे, लेकिन चोरी के हो तो क्या और अपने हो तो क्या? पैसा तुझे मिला था, तेने खर्च क्या किया मुझे ये बता, सीधी बात बता, सीधी बात बता। पैसा तेने कहाँ खर्च किया, और तेने अकल कहाँ खर्च की, और तेने मशक्कत कहाँ खर्च की, और तेने समय कहाँ खर्च किया? इसका जवाब दे। अगर इसके पास कोई जवाब है तो भगवान की तरफ से, सिद्ध पुरुषों की तरफ से, देवताओं की तरफ से, जिससे मैं आपको वचन दे सकता हूँ और आपको शपथ दे सकता हूँ कि हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और हम आपको मालदार बना देंगे। लेकिन अपने लिए मालदार बनने के लिए विलासी, लोभी, मोह में डूबा हुआ छोटा आदमी और घटिया आदमी फिर क्या चलता है देवताओं से मांगने के लिए? देवता किस काम के लिए तुझे देंगे? क्यों देंगे तुझे देवता? नहीं साहब हमको मालदार बना दे। देवता नहीं बेटे, मालदार बनाना है तो तेरी अकल के ऊपर है, तेरे हाथ पांव के ऊपर है। देवता के पास जाना मत, नहीं तो फिर पिटाई होगी तेरी। बेटे क्या होता रहा, मुझे बराबर मेरा गुरु अनुदान देता चला गया। पैसे की दृष्टि से जब उसने जान लिया इस आदमी के हाथ में पैसा देने से कोई जोखिम नहीं है, ये पैसे का ठीक इस्तेमाल करेगा, तो बेटा पैसा मेरे ऊपर कहाँ से बरसता हुआ चला आया। अपनी जिंदगी में मैंने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, समझ ले तू। 1,000 कुंड के यज्ञ जब मैं विदा हुआ था तब 7 प्रांतों में, 7 हिंदी भाषी प्रांतों में और हिंदी से मिलते जुलते प्रांतों में 1,000 कुंड के यज्ञ हुए थे। और मैं समझता हूँ कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें 1 लाख रुपए से कम खर्च हुआ हो। और बेटे मैंने 1 साल में खर्च करा दिए, और कितने लाखों की तादाद। गांधी जी को तो करोड़ों आते थे, पर करोड़ों तो मुझे नहीं आते, पर लाखों की तादाद में मुझे भी गिनना नहीं आता। 1,000 कुंड यज्ञ हुआ था, 4 लाख आदमी आए थे, 5 दिन तक रहे थे। 20 लाख रुपया खाने पीने में खर्च हुआ था, और 20 लाख के करीब ही टेंटों में और बिजली में और रोशनी में और हवन में और पंडाल में, उसमें खर्च हुआ था। 40 लाख रुपया खर्च हुआ था। कहाँ से आया था बेटे मैं नहीं बताऊंगा तुझे कहाँ से आया था, कहीं से आया था, लेकिन इंसान का दिया हुआ नहीं था। कहाँ से आता चला जाता है। ऐसी एक शक्ति है जो प्राचीन काल में भी थी, सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी और कलयुग में भी है। सूरज सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, कलयुग में भी है। जो कोई तो ही गर्म निकलता है, और जैसा ही पहले निकलता था वैसे ही अभी निकलता है। चंद्रमा रात को ही निकलता था, ठंडा ही निकलता था, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, अभी भी निकलता है। भगवान वही है जो कहते हो, भगवान की परंपरा जो की तो ही है। इंसान घटिया होता हुआ चला गया। मंत्र वही है बेटे, गायत्री मंत्र वही है। गायत्री मंत्र कोई और नहीं है, जो विश्वामित्र के पास था, जो वशिष्ठ के पास था, वही है। पर घटिया आदमी क्या करेगा इस मंत्र का? घटिया आदमी के लिए क्या करेगा? इसीलिए व्यक्तित्व का परिष्कृत करना आवश्यक है हमको मंत्र की शक्ति देखने के लिए, भगवान की शक्ति देखने के लिए, अध्यात्म की शक्ति देखने के लिए। ये मैं आपको शिक्षित करता हूँ। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, हम अपना करेंगे। आप स्कूल जाइए और पढ़ करके दिखाइए, मेहनत से पढ़िए। हम बेटे तेरे रोटी का इंतजाम करेंगे और तेरे लिए किताब खरीद देंगे। चलिए हम छोटे मुँह बड़ी बात कहते हैं। अब जिस उपासना की और साधना की जिसके पीछे पड़ा हुआ है वो हम पूरा कर देंगे। चल मरने दे, हम पूरा कर देंगे। चल भगवान जी पार कैसे लगा देगा बेटे? हम लगा देंगे पार। जब युधिष्ठिर हिमालय पे गलने के लिए गए, 5 पांडव तो गल गए, लेकिन युधिष्ठिर रह गए एक। और युधिष्ठिर को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, आपको शरीर समय स्वर्ग में चलना चाहिए। उन्होंने कहा ये कुत्ता जो हमारे साथ है इसका क्या हुआ? ये कुत्ते तो स्वर्ग में नहीं जाते, आप ही जा सकते हैं, कुत्ता तो नहीं जाएगा। तो हम नहीं जा सकते, आप चले जाइए। वापस चला गया विमान। दोबारा जब देवताओं की सभा हुई, उन्होंने कहा युधिष्ठिर कहते हैं कुत्ते के बिना हम नहीं जा सकते, तो कुत्ते को भी लाना चाहिए। बेटे ना आप कुत्ते हैं, ना हम राजा युधिष्ठिर हैं, और हम और आप मित्र हैं। अपनी नाव में बैठ करके हम आपको पार कर देंगे। और हमारे गुरु ने अपना कमाई का, तब का बहुत सारा हिस्सा हमको दे दिया, साधना का हिस्सा हमको दे दिया। हम भी इतने निष्ठुर नहीं है कि आपको अपनी साधना का अंश और अपनी उपासना का अंश जिंदा रहे तब और नहीं जिंदा रहे तब।
यहाँ रहें तब और हिमालय पर चले जाए तब आपका हक और आपका हिस्सा आपको न दें, ऐसी बात नहीं है बेटे। हम जरूर देंगे, अपना हक भी देंगे और हिस्सा भी देंगे, तो उस हक और हिस्से से आपको सिद्धियाँ मिलेंगी। हम वायदा करते हैं कि आपको सिद्धियाँ मिलेंगी। लेकिन बात वहीं आ गई, बेटे तू हजम कैसे करेगा, ये बता दे, हजम कैसे करेगा? हम सिद्धियाँ देंगे, हजम नहीं कर सकता। बच्चे को हम सोन हलवा खिला दें तो और बादाम का हलवा खिला दें तो बच्चे का पेट जाम हो जाएगा, वो हजम नहीं कर सकता। इसके लिए तो थोड़ी चीज़ देनी चाहिए। ये हजम कैसे करेगा? सिद्धियाँ तू हजम कैसे करेगा, ये बता। तुझे मैं आशीर्वाद दिला के दूँ तो हजम कैसे करेगा? पहले ये बता दे मुझे, ये सबूत दे दे कि तू हजम कर सकता है, फिर मैं तुझे देना शुरूंगा। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लोभ के लिए दैवी शक्तियों का आश्रय नहीं लेना चाहिए और न मांगा जाना चाहिए और न वो देंगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पात्रता का विकास करना चाहिए प्रत्येक शरीर के हिस्सों में। जो हमारे पास है कल्पवृक्ष, अपना जीवन लेकर के आए। कल्पवृक्ष इसके लेकर के आए, अमृत ऋषि के भीतर पड़ा है, पारस ऋषि के भीतर पड़ा है, और अमृत, पारस और कल्पवृक्ष तीनों के तीनों ऋषि के अंदर भीतर पड़े हैं। अगर हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें तब बेटे मैंने शरीर की बात में आपको बताई थी और प्राण की बात बताई थी, हिम्मत के बारे में बताई थी। हिम्मत का मतलब चोरी डकैती के लिए हिम्मत नहीं। कल मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा था कि हमारी हिम्मत श्रेष्ठ काम करने के लिए। चारों तरफ से दबाव पड़ते हैं और चारों तरफ से लोग दिखाई पड़ते हैं, चारों तरफ से बहकावे वाले और फुसलावे वाले। जहाँ कहीं भी जाइए आपके मार्ग में अड़ंगा अटकाने वाले जो बताया जाता है। अध्यात्म के मार्ग में बड़ी रुकावट आती है, बड़ी रोक आती है। बेशक बेटे बड़ी रुकावटें, बड़ी रोक आती हैं। कहाँ से आती हैं? कहीं से नहीं आती, हमारे पड़ोसियों से आती हैं, हमारे घर वालों से आती हैं, हमारे मित्रों से आती हैं और हमारे संबंधियों से आती हैं। वही भागे हमको बार बार ये कहते हैं आपको अच्छे कामों से बाज आना चाहिए और सारी जिंदगी आपको सिवाय चालाकी और बेईमानी के किसी काम में खर्च नहीं करनी चाहिए। लोभ और मोह से दायरे से एक कदम जब बाहर निकालते हैं तो आपके हितैषी शुभचिंतक का बाना बनाने वाले वही सबसे बड़े अड़ंगे अटकाते हैं और व्यवधान वही बन के खड़े हो जाते हैं। बेटी हमारी मन की कमजोरियां भी रुकावट पैदा कर देती हैं। अरे साहब क्या रखा है इन बातों में, चलो अपना दो पैसे कमाएंगे, मौज करेंगे, ये तो भजन तो ऐसी है, तमाशे की चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा। हमारी कमजोरियां भी रुकावट डालती हैं, हमारे शुभचिंतक भी रुकावट डालते हैं।